अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपना चैप्टर जो है स्टैच्यूटरी क्लास 11 को शुरू किया हुआ था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसमें बहुत सी ऐसे टॉपिक है जिनका बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आज की इस वीडियो में आपको उसका कंसेप्ट भी क्लियर कराऊँगा। और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, या कोई आप फिर नाम एमडी के टीटर वगैरह का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इससे पहले हमने स्टोइचियोमेट्री की एक वीडियो अपलोड कर दी थी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हमारे पास वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में सेल होता है और जल्दी से जल्दी उस रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। इसकी अगर हम एक डिफिनीशन करें, दोज रिएक्टेंट विच अर्लियर कंज्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। उसमें अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की बात करें, हाउ मेनी कुकीज़ कैन आई मेक, यानी हम कितनी कुकीज़ बना सकते हैं। कुकीज़ आप किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो हमारे पास कुकीज़ जो डिपेंड करती हैं एक फ्लोर पर डिपेंड करती हैं हमारे पास, और एक जो है हमारे पास वो डिपेंड करती हैं एक जो डिपेंड्स करती हैं वो हमारे पास जो है शुगर पर डिपेंड्स करती हैं। कुकीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यू कैन मेक कुकीज़ अंटिल यू रन आउट वन ऑफ द इनग्रेडिएंट। यहाँ तक आप कुकीज़ बनाते रहेंगे कि जब तक एक ग्रेडियंट ख़त्म ना हो जाए। वंस यू रन आउट शुगर, अगर आपकी शुगर यानी चीनी ख़त्म होगी, यू विल स्टॉप मेकिंग कुकीज़, तो आप यहाँ पर कुकीज़ बनाना ख़त्म कर देंगे। तो नीचे दूसरी एग्जांपल है हाउ मेनी कुकीज़ कैन आई मेक, तो हम कितनी कुकीज़ बना सकेंगे। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, द शुगर वुड बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। शुगर जो चीनी है हमारे पास, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है, क्योंकि जो है शुगर हमारे पास जो है अर्ली यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और वो कम रह जाती है, क्योंकि फ्लोर हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा और शुगर यहाँ पर हमारे पास जो है क्वान्टिटी में भी हमारे पास कम रह गई है। इस वजह से शुगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है और फ्लोर हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट का भी थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज इट विल लिमिटिंग अमाउंट ऑफ कुकीज़ यू कैन मेक, क्योंकि इससे आप तो लिमिटेड अमाउंट जो कुकीज़ की बना सकते हैं। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट की एक डिफिनीशन मैंने आपको बताई है। एक और बताऊं तो इसकी एक डिफिनीशन मैंने आपको बताई है, एक और बताऊं यहाँ पर एक डिफिनीशन मैंने आपको बताई है, दोज रिएक्टेंट विच अर्लियर कंज्यूम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है कंज्यूम हो जाता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसकी एक डिफिनीशन लिखी हुई है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इज द रिएक्टेंट प्रेजेंट इज द स्मॉलेस्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी स्मॉल अमाउंट में स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में जो है यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है। बिफोर रिएक्शन से पहले आप देख सकते हैं कि टू जो है दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे और दो ऑक्सीजन के, और फिर आप रिएक्शन के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आफ्टर रिएक्शन टू दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर उन्होंने वाटर बनाया हुआ है। इसमें अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की बात करें, कौन सा रिएक्टेंट्स हमारे पास लिमिटिंग है, जो कम से कम इस्तेमाल होता है वो और जल्दी से जल्दी इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास जो है टू आ जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन द एग्जांपल बिलो, द O2 ऑक्सीजन वुड बी एक्सेस रिएजेंट। जो O2 हमारे पास जो था वो एक्सेस रिएजेंट के तौर पर काम करता है, और जो हमारे पास जो है H2 था वो लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर काम करता है। एक्सेस रिएजेंट के बारे में अगर आपने मैं थोड़ा सा बताऊं, एक्सेस रिएजेंट ऐसा रिएक्शन होता है दोज रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनकम्प्लीटेड आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो थोड़ा सा रह जाता है रिएक्शन के कंप्लीट होने तक, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, क्योंकि इसके नाम से इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। इस लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम एक एग्जांपल बताएं, लिमिटिंग रिएजेंट एग्जांपल, सोडियम फेज कम्स फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड reacting to make citric acid reacting to make sodium nitrate and water. If 1 gram of sodium bicarbonate and 1 gram of citric acid are reacted, which is limiting how much carbon dioxide is produced। तो इस सारे में बता रहे हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इन सब की अगर आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन का मैंने आपको ऊपर तरीका भी बताया था मोल कैलकुलेट करने का, और जो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह आपने फिर सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन को फिर बैलेंस करना है,
बैलेंस करने के बाद उसका जो है फार्मूला मास जो है सबको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है जो रिजल्ट मिलता है 100 द बाई कार्बोनेट एसिड। तो यहाँ पर जो है 100 बाई कार्बोनेट लिमिटिंग रेंज, जो बाई कार्बोनेट एसिड हमारे पास जो है लिमिटिंग रेंज है, क्योंकि ये जो है अर्ली कंज्यूम होता है और थोड़ी सी मिकदार में रह जाता है। उसके बाद अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें, अब यील्ड क्या होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम जब O2 को रिएक्ट करवाते हैं, हम जब O2 को रिएक्ट करवाते हैं प्लस H2 के पास, तो हमारे पास क्या बनता है, 2NH3 बनता है। 2NH3 हमारे पास बनता है। 2NH3 हमारे पास बनता है। जब N2 प्लस 3H2 हमारे पास एक N2 एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन हमारे पास मिलता है, तो हमारे पास जो है अमोनियम बनता है। अब कितनी हाइड्रोजन और कितनी नाइट्रोजन हमारे पास मिलेगी, जो अमोनियम बन गई। ये जो अमोनियम हमारे पास बनती है, इसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं यील्ड, यानी पैदावार। कितनी पैदावार हमारे पास पड़ी हुई है, कितनी पैदावार हमारे पास जो है पड़ी हुई है। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ बताऊं, यहाँ पर कितनी मिकदार हमारे पास पड़े, द डिफरेंट फ्रॉम द theoretical yield is the amount of product that can be made। theoretical yield एक ऐसा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम किसी भी रिएक्टेंट से बनाते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। ये अगर दूसरे वर्ड में अगर हम कहें, ये ऐसा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी भी स्टोइचियोमेट्री से पॉसिबल होता है। द परफेक्ट रिएक्शन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल यील्ड, क्योंकि ये एक्चुअल यील्ड से मुझे डिफरेंट होता है। द अमाउंट वन एक्चुअली प्रोड्यूस एंड मेजर, द अमाउंट जो है एक एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है और एक को मेजर किया जाता है। एक होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड और एक होती है हमारे पास जो है थ्योरेटिक यील्ड। एक्चुअल यील्ड मेरा जो हमेशा जो है कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड वो होती है जो यानी रिएक्शन में एक्चुअल तौर पर हमारे पास कंज्यूम हो रही होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले ख्याल करते हैं कि यार ये वाली चीज़ जो है इतनी जो है होगी, तो ये इतनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगी, तो इतनी अमोनिया बनेगी, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद हमारे पास यील्ड की एक टाइप हमारे पास आ जाती है, वो है परसेंटेज यील्ड। ये परसेंट यील्ड a comparison of the amount of actually obtained to amount it was possible to make। जब हम एक्चुअल अमाउंट जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट होती है और उसको थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमारे पास जो है परसेंटेज यील्ड की हमारे पास परसेंटेज यील्ड हमारे पास निकल जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक जो है एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें देखें जब जो है बेंजीन और ब्रोमियम रिएक्ट करते हैं, तो बेंजीन और ब्रोमियम रिएक्ट करते हैं, तो ब्रोमो बेंजीन से हमारे पास बन जाता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और ब्रोमो बेंजीन हमारे पास दो बन जाते हैं। इसकी अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालें, यहाँ पर परसेंटेज की यील्ड निकाली हुई है हमारे पास जो है ब्रोमो बेंजीन का जो हमने मॉलिक्यूलर मास जो हमने कैलकुलेट किया, तो उसको डिवाइड किया कैलकुलेट किया तो उसको डिवाइड किया 38 से, यानी जो है बेंजीन से, तो हमारे पास 95.4% हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकल आई। यानी इतने जो है दिए गए प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है इन रिएक्टेंट से बन सकते हैं। तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड और ये थ्योरेटिकली ये लैब वगैरह में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान मोस्ट वाइडली यूज होने वाले कंपोनेंट हैं। उनके बाद एक और एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पर एग्जांपल आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 4 नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है, रिएक्ट करते हैं, तो 4 नाइट्रोजन और प्लस 6 वाटर के मालिक्यूल जो है कंज्यूम होते हैं। तो इसमें से कितने परसेंट हमारे पास जो है नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज हमारे पास मौजूद होगी, तो इसमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया हुआ है। नाइट्रोजन की परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके बताई हुई है, वो 1.8 ग्राम हमारे पास होगी। तो इसके बाद अगर हम गन पाउडर की रिएक्शन की बात करें, ये भी एक एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाने वाला एक एमसीक्यू के तौर पर माने जाते हैं किसी भी एमडीकेट नाम्स के लिए। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि गन पाउडर, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि गन पाउडर, यानी हम किसी भी गन से जो है फायर करते हैं, तो उस वक्त जो पाउडर निकलता है उसको हम गन पाउडर कहते हैं। गन पाउडर हमारे पास जो मिलकर बना होता है, उसमें हमारे पास साल्ट पीटर होता है, उसमें हमारे पास सल्फर होता है, उसमें हमारे पास चारकोल होता है। साल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल हमारे पास मिलकर जो है हीट बनाते हैं, जिससे हमें
स्मोक और हमारे हमें जो है हीट नज़र आती है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट दिस रिएजेंट, इस रिएक्शन में हमारे पास इंटरेस्टेड क्या चीज़ है। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज इट, ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है। व्हाट डू यू थिंक मेक इट इज़ सो पावरफुल, तो आप इसको किस तरह पावरफुल बना सकते हैं। तो इन सारी चीज क्वेश्चन का जो है मैंने आपके लिए छोड़े, इनका जो है आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं, कमेंट सेक्शन में देना है। तो इंशाल्लाह जो है और भी क्वेश्चन है जो, तो इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग अबाउट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो हमारे पास जो है ये रिएक्शन में इंटरेस्टिंग और लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें जो एनर्जी ज़्यादा बनती है और ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं होती। और व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज इट, इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज़ होता है। और जो है तीसरा हमारे पास जो था क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट सो, इफ व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट्स सो पावरफुल, आप इसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।